हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कहानी तेरी मेरी। आज की मेरी कहानी का शीर्षक है मेहनत की कीमत। दोस्तों, हम लोग अपने आसपास हमेशा देखते हैं कि कई लोग एक ही काम करते हैं, एक साथ भी काम करते हैं, लेकिन कोई अपने जीवन में इतना आगे बढ़ जाता है और कोई काफ़ी पीछे रह जाता है। हम लोग कभी ये जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि वो इतना आगे क्यों बढ़ गया या कोई इतना पीछे क्यों रह गया। हमारे मन में हमेशा जो आगे बढ़ गया है, हम लोग उससे चिढ़ने से लगते हैं। हमारे मन में वो जलन की भावना और उसे नीचा दिखाने की बातें आने लगती हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी उसी पर। पाखी और रूही दोनों अच्छी दोस्त थी। दोनों ने एक साथ बचपन से पढ़ाई भी करी थी। दोनों ने अपना अपना कॉलेज भी साथ में पूरा किया था। संयोग से दोनों की नौकरी भी एक साथ एक ही कंपनी में लगी थी। दोनों इन बातों से काफ़ी खुश भी थी। परिवार वाले भी काफ़ी खुश थे कि दोनों की दोस्ती यूं ही बरकरार रहे। दोनों हंसती बोलती रहे, जीवन के हर कदम पे सफल भी बनी रहे। लेकिन कंपनी में काम करने का दोनों का अपना अपना अलग तरीका था। पाखी के काम से कंपनी वाले काफ़ी खुश रहते थे और उसकी तरक्की पे तरक्की होती जा रही थी। लेकिन रूही के साथ ऐसा नहीं था। वह अपना काम तो पूरी लगन के साथ करती थी, मगर तरक्की नहीं हो पा रही थी। धीरे धीरे रूही के मन में पाखी को लेकर चिढ़ सी होने लगी थी। वह उसके कामों से जलने भी लगी थी। वह सोचती, जब दोनों एक ही काम करते हैं, एक ही साथ करते हैं, तो पाखी आगे कैसे बढ़ती जा रही है। एक दिन रूही ने फैसला किया कि अब वह पाखी के साथ एक ही कंपनी में काम नहीं करेगी। काम छोड़कर चली जाएगी या कहीं और नौकरी करेगी। उसे यहाँ इंसल्ट जैसी फीलिंग होने लगी थी। बस क्या था, एक दिन उसने अपना निर्णय अपने बॉस को सुना दिया। कंपनी के मालिक काफी समझदार और सज्जन पुरुष थे। उन्होंने रूही से इसका कारण पूछा, तो रूही ने बोल दिया कि आप लोग पाखी को तरक्की पर तरक्की देते हैं और मुझे मेरी मेहनत की कोई कीमत मिल ही नहीं रही थी। तब कंपनी के मालिक रमेश जी ने कहा, ठीक है, चली जाना, लेकिन जाने से पहले मेरे लिए एक छोटा सा काम कर दो। उनकी कंपनी खिलौने बनाने का काम करती थी। उन्होंने रूही को एक पता दिया और बोला कि इनसे खिलौनों के लिए रुई लेनी है। जरा पता करके आओ कि क्या भाव पर मिलेगा। और रूही उस पते को लेकर चली गई और वापस आकर उसने भाव बता दिया। तब रमेश जी ने पाखी को बोला, पाखी जरा भाव पता करके तुम भी आना। पाखी गई और जब वापस आई तो उसके हाथों में एक डायरी भी थी। उसने बकायदा एक पूरी लिस्ट दिखाई रमेश जी को। कितनी वैरायटी थी उस रुई वाले के पास, कितना लेने पर कितनी छूट मिलेगी, कंपनी को उससे रुई लेने के फायदे हैं या नुकसान, रुई कितने दिनों तक ठीक रहेगी, बच्चों के सेहत से कोई खिलवाड़ तो नहीं होगा, वगैरह वगैरह कई बातों का जिक्र डायरी में लिखा हुआ था। रमेश जी ने रूही की ओर देखा। शायद रूही को अब समझ में आ चुका था कि पाखी की तरक्की का राज क्या है। दोस्तों, कहीं ना कहीं सबके काम करने का तरीका अपना अपना होता है और यही वजह है कि कोई इंसान आगे बढ़ जाता है और कोई इंसान पीछे रह जाता है। कोशिश करें दूसरों से चिढ़ने का नहीं, बल्कि उनसे कुछ नया सीखने का। आप सबको मेरी ये कहानी कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। जल्दी मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।